अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं इरशान भाई? मैं ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है? खुशबाश हैं, राजी हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र कि है। हम लोग थोड़ा अपना बस इंट्रोडक्शन भी करवा दें कि हम दोनों क्या हैं, कौन है। हम बचपन से दोस्त हैं। 2007 2007 से 2007 से, हाँ। 2007 से। हाँ, 2007 2007 से से, बल्कि हम तो जानते वैसे थे। तो एक दूसरे को तकरीबन, हाँ, 2003-4 से जानते हैं। हाँ। लेकिन जो हमारी फ्रेंडशिप हुई है, वैसे एक दूसरे को जानते थे, हाल चाल था, पूछते रहते थे, लेकिन ये है कि जब हमारी फ्रेंडशिप हुई है वो 2007 से हुई थी। अच्छा, हमारी फ्रेंडशिप तो हुई भी 2000 से। स्टार्ट जो थी ना, वो ऑनलाइन ही हम लोगों ने बात की थी। ऑनलाइन मतलब इस सेंस में हाँ, कह रहा हूँ कि ऑनलाइन। हम लोग रात के मुझे टाइम। याद है, हमका इंटरेस्ट असल में एक था, हाँ। सेम इंटरेस्ट था। हम दोनों जाना चाह रहे थे रेडियो पर, और रेडियो पर ही अपना जो फर्स्ट जॉब स्टार्ट करनी चाह रहे थे। लेकिन वो वक्त में अभी भी सोचता ना, तो मुझे बहुत एक तो अच्छा भी लगता कि यार बहुत जबरदस्त टाइम हमने स्पेंड किया हाँ। हाँ। साथ में। लेकिन इट्स बिन लाइक 15 ईयर्स, दफा 15 लोग। साल के बाद मैंने अपने आप को, तब जब मैं आपसे पहली दफा मिला था चांद, तो मैंने ये सोचा कि 15 साल के बाद मैं इस जगह पर होऊंगा और आप उधर बैठे होगे, और हम इस तरह पॉडकास्ट करेंगे। मैं रेडी हूँ अपने पहले पॉडकास्ट आपके साथ तुम हवाई करने के जहाज लिए, और उड़ाने के लिए रेडी हो? बड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, तुम अपना पहला हवाई जहाज उड़ाने के लिए तैयार हो? हवाई जहाज उड़ाने के लिए तैयार है, रेडी है। जैसे तुम कैप्टन लग रहे हो ना इस टाइम, हमारे इस विमान के कैप्टन। कैप्टन? कैप्टन कौन सा कैप्टन जिसके हो आगे तो। माइक लगा होता हाँ, तो वो है? ऐसा कौन सा कैप्टन वो जिसके सामने माइक लगा होता वो उसने वो पहना होता है ना है? हेडफोन, हेडफोन? तो तुमने उसने वो माइक लगाए ले होते लिया है। हैं बात। तुम इस हाँ, पॉडकास्ट के कैप्टन हो। तुम कैप्टन लीडर हो यहाँ मेरे। पर, कैप्टन। अच्छा, यहाँ पर एक सर्विस है, क्रीम सर्विस। हाँ। जिस तरह उबर है ना, उबर सेम उस तरह किया आपने। कोई भी चीज अगर आप किसी हम्म। भी सुपरमार्केट से कुछ ऑर्डर किया है ना, तो वो अच्छा। जो आते हैं ना, वो जो डिलीवरी राइडर है ना, उसको कैप्टन कहते हैं। हाँ, नॉर्मल जैसे हमारे वहां यहाँ पर भी पे। है, पाकिस्तान में भी हाँ है। हाँ, क्रीम जो क्रीम अच्छा, या उबर का ड्राइवर है, उसको कैप्टन ही कहते हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं, नहीं कहते हैं। सही। वो लेकिन कैप्टन हो लेकिन एक जाता बात है। है, रिक्शा ड्राइवर जो है ना, उसका वो विंग कमांडर होना चाहिए। नहीं, रिक्शा ड्राइवर जरा पुराना दौर है ना, तो वो उसके दौर में हाँ, तो इस वो तरह विंग से। कमांडर हो गया ना। हाँ, लेकिन उसको हम सिर्फ ओए ओए वाला कहते हैं। ओए। उसको सिर्फ इतना लकब दिया हुआ है, इससे ज्यादा ओए, नहीं। हाँ, ओए ओए वो। ओए इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। वो तरक्की करेगा ना जब। राइडरों को तहजीब, राइडर्स को तमीज के दायरे से, और रिक्शा ड्राइवर को ओए। हाँ, ये चलता जाता है ऐसे ही। पता क्या है, तमीज जो है ना वो हमें एक तो आनी नहीं है, और कुछ जगहों पे कभी हमने नहीं। एवं ही तमीज लेके आए हुए हैं। यार, तमीज जो है ना वो जो है वो, एक तो हमारे यहाँ पे जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, तो हमारी बेस उस तरह की बनती भी नहीं है। ठीक है। जो आज तक जो हमारी जो तमीज जो चल रही है ना, वो तो हमने घर से जो तरबियत हमें मिली, तो वो उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल के स्कूलों कॉलेजेस में तमीज नाम की कोई चीज सिखाई जाती है। वहां पे तो तालीमी निज़ाम इतना बेरागरक है ना कि आज के आउटडेटेड वो पढ़ाई लेके जब आज के दौर में आती हैं तो फेल है। वो ऐसे ही है जैसे आपने किसी को तलवार नेजा सिखाया है और उसको बोला है कि आ जाओ, थंडर थंडर F-17 चलाना है बाप ने। तो ये चक्कर है। नहीं, बहुत मैं हालात पूरी, खराब है भाई। मैं भी आपकी बात से एग्री एग्री करता हूँ शानी, कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, हम्म। वो आउटडेटेड है, और साथ में कोई इस बारे उसको अपडेट करने के लिए सोच नहीं रहा कि इसको अपडेट कर लें। हाँ। बच्चे को स्टार्टिंग से ही ना, अब जो पाकिस्तान में है वो दो स्टैंडर्ड है, एक मदरसे की तालीम, बल्कि दो स्टैंडर्ड भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि उसको किस तरह क्लासिफाइड किया हुआ है। मतलब एक तो मदरसे की तालीम है,
बहुत, मैं हम्म। ये नहीं कह रहा कि वो बुरी तालीम है, अच्छी अच्छी भी वहां पर काफी सारे पाकिस्तान में मदरसे इस तरह के हैं, मदारिस इस तरह के हैं कि जहाँ पर बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि अब जो जिस टाइम में हम रह रहे हैं, हम्म। वो टाइम इतना तेज है और इतना एडवांस है कि हमारी एजुकेशनल सिस्टम को 2 कदम उससे आगे होना चाहिए। और वो इस तरह आगे होना चाहिए क्योंकि जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, अ, उसका जो आईक्यू लेवल बचपन हम्म। से जो बिल्ट होता है, हमने जो चीजें जाकर 9th में या 10th में जाके सीखी थी, ये वो बच्चे ऑलरेडी उनको पता है, ये माँ के पेट से सीख कर आए हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो ज्यादा एडवांस है। हाँ। हमारे जिस तरह मेडिकल टर्म के अंदर देखते हैं ना कि डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होती है, तो सेम इसी तरह ही है। जिस तरह हमारे वहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम सेम वही है जो मेरे बाप दादा पढ़ते थे या मैं पढ़ के आया हूँ, और वही सिस्टम आगे से मेरा बच्चा भी पढ़ने वाला है, जो कि कम्प्लीटली एक किस्म का रबिश है। मतलब आईक्यू लेवल जो बच्चे का बिल्ड करना है, वो 4 साल से लेकर 7 साल 8 साल की उम्र के अंदर आईक्यू लेवल जो है ना बच्चे का बिल्ड करना लाजमी होता है। और अगर आप उसी दौर उसी टाइम के अंदर बच्चे को रोक के रख लेंगे, उसका आईक्यू लेवल उस लेवल पे बिल्ड नहीं होगा, तो वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो काम खराब करने वाले हैं सबसे पहले पेरेंट्स। मैं सबसे पहले कहूंगा कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल है, और उनको सबसे पहले उनको खुद को अपडेट करना चाहिए कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो हम्म। 7 साल तक जो बच्चे की ग्रोथ है वो इस तरह की इस लेवल की ग्रोथ हो रही होती है कि आप एक बच्चे को 3 4 लैंग्वेजेस घर में अगर आप सिखाना चाहें ना, तो आप हम्म। इतना तेज उनका दिमाग चल रहा होता है उस टाइम के अंदर। 4 5 6 7 8 साल तक बच्चे का जो आईक्यू जो ग्रोथ है ना, वो इस हम्म। लेवल की होती है कि आप उसको कुछ भी। अब देखिए ना, नई लैंग्वेज सीखने में हमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक बच्चे को हाँ। सिखाने में बहुत कम लगेगा। वो हम्म। जिस तरह 3 3.5 2.5 साल के बच्चे ही बातें करने स्टार्ट कर देते हैं, हाँ। हाँ। लेकिन 4 साल का बच्चा ग्रामर को समझ जाता है कि हम्म। मैंने इज, विल, वाज कहाँ यूज करना है। उसको पता लग जाता है कि मैंने हाँ ही ती ता का मैंने यूज करना। मतलब उसका आईक्यू लेवल जो है वो उस वक्त चीजें पिक कर रहा। और अगर घर में 3 4 लोग हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बात बोलने वाले हैं, वो बच्चा उसको पकड़ता है। और वही एक चीज है, जब देखते हैं ना कि जब टैक्सी जब प्लेन लगता है उसके ऊपर टेक ऑफ करने के लिए, तो एक टैक्सी रनवे को कहते हैं, वो उसने स्पीड पे जाना होता है, उसको कहते हैं टैक्सी। तो जब वो चीज बच्चे को टैक्सी के वक्त में सिखा दी जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि मैं प्रॉपर किस चीज को मैंने पिक करना है, या पेरेंट्स को पता लग जाएगा कि मैंने किस चीज को प्रॉपरली पिक करना है, तो यहाँ पर बच्चे को क्या चीज किस एज में सिखाना है, तो वो आगे से उसका आईक्यू लेवल जो है ना वो बूस्ट करेगा इस तरह के उसको बाकी चीजें समझनी आसान हो जाएगी। और साथ में नहीं है हमारा जो जो वो सिस्टम है ना तालीमी सिख। सिस्टम के, 10 साल तक आपके बच्चे को मैट्रिक, 10 साल आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी। मतलब 15 साल का बच्चा जो है वो मैट्रिक क्लियर कर रहा है यार। मतलब हम्म। ओ लेवल, ए लेवल, ये जो जितना एडवांस अब है, देखिए हम इस वक्त रह रहे हैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन में। हमारे पास एज ऑफ एजुकेशन नहीं है, हमारे पास एज ऑफ इंफॉर्मेशन है। हर चीज आपके मोबाइल पे है, हर चीज आपके कंप्यूटर पे है, कि हर चीज आपको आपने टाइप करना है तो आपको सामने मिल जानी है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, वो एजुकेशन नहीं है। तो अभी हमारा ये जो आ जाता है काम कि हमने किस तरह अपने बच्चे को स्टार्ट से ही उसकी ग्रोथ को कब मॉनिटर करना है, क्या चीजों को कब सिखानी है। हम्म। नहीं, बच्चों को सिखानी किसने सिखानी है? मसला ये है कि सिखानी किसने है? कौन सिखाएगा? हाँ वही ना, माँ बाप नहीं। सिखाएंगे ना। नहीं, माँ बाप तो चलो माँ बाप को सिखा। सबसे पहले अपने माँ आप को अपडेट बाप करना जो पड़ेगा। इनिशियली स्टेज पे वो तो चलो बेसिक आपको सिखा देती है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो अदारे हैं वहाँ पे इतना पढ़ाना। अभी जैसे ये कुछ दिनों पहले कराची में एक फेस्टिवल हुआ था। फेस्टो फेस्टिवल है, इवेंट्स करके कुछ इस तरह का था। तो वहां पे जो बच्चे जो
प्रेजेंटेशन लेके बैठे हैं वो ये थी कि वो दिखा रहे हैं कि जी ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा इसको जी माउस कहते हैं और इसको हम जो है ये सीडी है। तो ओके। अब वहाँ पे जो वाइस चांसलर था या जो गेस्ट आए हुए थे, चल वाइस चांसलर से था अगर, तो अगर उसको जाके हम कहेंगे ना कि भाई ये बहुत पुराना सिस्टम है आप आजकल के दौर के मुताबिक, तो वो आपको उल्टा वो ईगो में आएगा, वो कहेगा कि तुम मुझे सिखा रहे हो, मतलब मैं 40 साल से यहाँ पे बैठा हूँ, तो अब आप लोग कल के बच्चे उठ के जो है वो मुझे सिखाओगे। वो तो ही है ना, अना अना आ जाती है ना, ये हाँ। चीज अना में आ जाती है। हर बंदे की अपनी अना है, पेरेंट्स की अपनी अना है कि हम पैसे का पे कर रहे हैं, हमारे बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, क्योंकि यार हमने सबसे पहले अपनी स्कूल में अपनी क्लास के अंदर ही स्टार्टिंग से ही डाल दिया कि तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आना है। अब एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, उनके अंदर रेस लगी हुई है कि मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आना है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आऊंगा तो मैं एक मतलब मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या मैं एक नालायक स्टूडेंट कंसीडर किया जाऊंगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो तीन ही बच्चों ने आना है ना। हम्म। तो बाकी जो 17 बच्चे हैं वो क्या मतलब है, अपने आप को वो बैठ जाएं कि हम लोग जो है हम इस लायक नहीं है, या हम उस रेस में जीत नहीं सके। ये रेस लगी हुई है एक। हम्म। नहीं, अब जैसे हम लोग जो इतना पीछे हैं कि आजकल के जो अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान था, हम हमारे एक जैसी हालात रहे थे जब 1947 में जब हमने स्टार्ट किया है, तो एक जैसी हालात थे ना, एक जैसी हालात में से निकले। तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी दिशा पकड़ी है वो बिल्कुल एक साइड पे चले गए, यानी कि मैं आज वो फुटबॉल खेल रहे हैं और हम लोग अभी भी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। उन्होंने खुद को इतना का एडवांस कर लिया, या उन्होंने इतना अगली आने वाली जो हमारा तो अगला जहां और है ना, उन्होंने जो अगली आने वाली जो दुनिया उसके हिसाब से अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म किया है कि उन्होंने सीखा, उन्होंने पहले समझा कि भाई हमें उस दौर के साथ चलना है, उस दौर के साथ मुकाबला करना है। तो उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक लेके गए। मतलब बेंगलोर में मतलब आईटी हब है एक, पूरा एक आईटी हब है। तो आज वो लोग वो कोडिंग कर रहे हैं, मतलब मेटावर्स की कोडिंग कर रहे हैं कि जैसे गूगल मैप ने हमें अभी गाड़ियां जगह उन्होंने आईफोन चलाई, आईफोन जो है वो वहां पर बन रहा है। आईफोन वहां बन रहा है। हमारे यहाँ पे तो आईफोन तो हम तो खरीद भी नहीं सकते है ना। हमारा तो मामू चाचू दुबई से आएगा तो वो लेके आएगा और इधर आके फिर हम टैक्स देंगे। तो हमारा एक तो ये बड़ा मसला है, हम तो टैक्सेस पे ऊपर चल रहे हैं। तो अभी तो वो अगली दुनिया में जा रहे हैं कि उन्होंने जनाब वॉलमार्ट या ये क्या है इसको कैरीफोर हो गया और ये हमारा इम्तियाज, तो टेस्ला टेस्ला चल रही है इंडिया के अंदर, रोबोट्स टेस्ला जा और रही है वहां इंसान पर ओपन जो करने। हैं वो कैमरे लगाएंगे, शेल्फ्स की पिक्चर्स लेंगे और आप घर बैठे जो है ऑकुलस पे शॉपिंग कर रहे हो। मतलब वो इधर तक पहुंच गए हैं। और हम्म। हमारे यहाँ पे तो अभी अच्छा बात यह है कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन तो है, हम लोग बड़ी तरह बात करते हैं ना कि जी ये करप्शन चोर है वो चोर है। मैं बात कर रहा हूं कि हमें बहुत छोटी छोटी लेवल पे बेसिक बेसिक चीजों के ऊपर ना सोचना चाहिए कि हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है, हमारा जो सेहत का निज़ाम है, हमारा जो स्कूलिंग का निज़ाम है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके ऊपर जो है ना वो नजरसानी करनी चाहिए। ये जो बाकी बड़े मसले हैं वो होते रहेंगे, वो कभी भी नहीं हल हुए ना उन्होंने होना है। का मतलब ये इंसानी ज़रूरियात की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, हमारा सेहत का निज़ाम ठीक हो और ये हमारा ये जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, ये ठीक हो। और वो ठीक करने के लिए अब जो हम बात कर रहे थे कि हम लोग ज़रा बदतमीज़ टाइप कौम है, हमारे में इतना वो नहीं है मतलब ना तरबियत उस हिसाब की जो बाहर इतनी गालम-गलोच होती है, कोई किसी का मतलब धक्कम-पेल चल रही है ना, वो चीज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको किसी तरीके से या तो कम कर दें, जो कि मुझे नहीं लगता कि अ अच्छा मुझे ये भी नहीं लगता कि ये चीज़ खत्म हो ना नामुमकिन है।
और मुझे ये भी नहीं लगता कि ये होगी है तब। तो इंशाल्लाह जो है कि अब नहीं, ये है अगर कि हाँ। अगर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और अगर बात की जाए टैलेंट की, तो पाकिस्तानी में टैलेंट जो है वो बिल्कुल भी, आप इसको ये ना कहें कि भाई पाकिस्तानी में टैलेंट नहीं है। हमारी मेरी जो बात करने का ये मकसद है ये कि जो हम 20 साल की या 22 साल की उम्र में जाके सीखते हैं, वो चीजें एक 12 या 13 साल के बच्चे को आ जानी चाहिए। हम्म। अभी आप अगर इस चीज को देखें ना, तो पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा समझा जाता है कि यार ये पाकिस्तानी ने कोई काम किया है। ये मतलब हालात को देखकर, मुश्किल हालात में रहकर अपने आप को ग्रूमिंग, आपकी एजुकेशन और आपका बिहेवियर, फिर आपका माइंड, फिर आपका आईक्यू, ये सारा एक कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान में भी टैलेंट है। लेकिन हमारे जो टैलेंट है ये वो बहुत, 1% भी नहीं, 2% लोग भी नहीं है वो, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है ना, जिनका जिनको तबाह कर दिया जाता है कि स्टार्टिंग से ही स्कूलिंग के अंदर डाल के ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से खा के, या अलिफ से अंगूर, और ये उसके ऊपर भी 3 3 4 4 साल जो है वो लगा दिए एक बच्चे को। ये चीजें जो है ना, अब मैं ये समझता हूँ कि उसको अपने घर से निकलते वक्त ही ना, स्कूल के बैग के अंदर ये बुक्स नहीं होनी चाहिए। ये घर के अंदर ही उसके दिमाग के अंदर अपनी लैंग्वेज उसकी सारी की सारी और ग्रामर जो है वो डाल देनी चाहिए। तो जब आपके पास वो जनरेशन आप क्रिएट कर लेंगे, कि जब आपके पास ये नस्ल आ जाएगी कि जो 12 से 13 साल की एज, इसमें इतने इतना टाइम नहीं चाहिए। आप देखें ना, जो बच्चा आज आप स्कूल आज, वो हम सारे फैसला कर लेते हैं कि भाई हमने अपने बच्चे को 3 4 साल का जो हमारा बच्चा है उसको हमने इतना स्टार्ट करना है, उसकी हमने सबसे पहले हमने अपनी स्कूलिंग को बहाल करना है, अपने तलीमी निज़ाम को ओवर अपडेट करना है। तो ये 5 से 7 साल के अंदर आपके सामने रिजल्ट आना पड़ेंगे। एक 12 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा ओ लेवल के एग्जाम जो है वो हैंडल करने ला पड़े, तो आपके 10 से 15 साल के अंदर अंदर आपके पास वो जनरेशन आ जाएगी जो एक तो एडवांस बहुत होगी, जिसकी सोच ज्यादा होगी, उसके पास टाइम टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा होगा। मतलब आपको जो बच्चा 20 साल की उम्र में जाके सीख, वो 12 साल में, तो 8 साल का एक, वो 8 साल जो है वो बच्चा जो है उसको इनोवेशन की तरफ आप उसका माइंड लगा सकते हैं। अभी उसको मुझे आप लगता है दूसरे प्रोजेक्ट्स बेस्ड स्टडी करवा सकते हैं कि वो अभी मुझे लगता है कि हमारी जो 60% जो 30 साल से कम है अवाम, वो आगे जब आएगी ना, जब ये फील्ड में आएगी, उसको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है ना। उनकी जो स्टडी है उनकी रेलिवेंट नहीं है, वो फिर गलत तरफ जाएगी, चोरी चकारी करेगी, ठीक है, कोई सुसाइड करेगा। और उसके बाद ये है कि हमारे पास उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें नौजवान बंदा जो है ना वो अपना दिल लगा ले। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई स्पोर्ट्स का इस तरह हमारा यहाँ है नहीं है। और जब वो इन इस तरफ आएगा तो ये मजीद काम खराब होगा, गलत तरफ चलेंगे, नशा नशा करेंगे या चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे। और उसके बाद हमारा जो हॉस्पिटल जो हैं, वो तो एक तो इतने कम और इतने गलत और गंदे हैं कि वो जाके वो वहाँ पे इन लोगों को जब हैंडल किया जाएगा, इतने जो भर-भर के आएँगे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे जो आगे जो नज़र आ रहा है वो एक वो भी ताबनाक वो आपकी ताबनाक बात में मैं एक चीज ऐड मुस्तकबिल करना चाहूंगा नज़र यहाँ आ रहा पर। है। आपकी बात में यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा एक, आपने बात की है कि भाई जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए जो कारोबार के मौके कम है, वो हाँ, ये हमेशा इस तरह होता रहा है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज होती है ना, आइडलाइज करना किसी को, कि मैं जब छोटा था तो मैंने किस चीज को आइडलाइज किया कि मैं 10 साल बाद जो है, इसको 10 साल के बाद मैं अपने आप को उधर देखता हूँ। तो पाकिस्तान में आइडलाइज करने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा
जो यंग जनरेशन है वो किसको आइडलाइज करती है? क्रिकेटर्स को, कि हमने क्रिकेट जो है वो उसमें पैसा बहुत है, या बैंक जॉब को, कि बैंक में जॉब करनी है तो उसके अंदर पैसा बहुत है, क्योंकि वो देखते हैं सिर्फ पैसा आना चाहिए, पैसा जिसके पास है वो काम है। लेकिन अगर यही जो हमारी जनरेशन है ये अपना माइंड अपना सेट करे इस चीज के ऊपर कि नहीं, मैंने एक ऐसा काम करना है जिससे जॉब्स क्रिएट हो, मैंने खुद का काम करना है, मैंने थोड़ा करना है या छोटा करना है, बड़ा करना है, मैंने एक छोटा सा रेडी लगा के होटल के ऊपर दाल चावल कमाने हैं, दाल चावल सेल करके पैसे कमाने हैं। और हाँ, इस चीज को भी जो है ना वो एक हकारत की निगाह से देखा जाता है कि एक बंदा जो है पढ़ा लिखा और वो कोई रेस्टोरेंट अपना काम कर रहा है, एक रेडी लगाकर दाल चावल सेल कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करने की बजाय उसको उसके ऊपर ऐसे उसको फील करवाया जाता है कि हमारे भाई तुम यहाँ पे बहुत ना वो मिजरेबल तरीके सब की तुम्हारी टांग होगी है, गवर्नमेंट खींचते तुम्हारा हैं, साथ। सब टांग खींचते हैं, वो किसी हाँ, को टांग ऊपर खींचते जाने हैं नहीं ना, देते। और सबसे सबसे पहले आपके रिश्तेदार होते हैं, जो कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा। ठीक है यार, तुमने दाल चावल, तुमने पढ़ लिख के तुम इंग्लिश M.Com किया, तुम दाल चावल बेच रहे हो, कोई बात नहीं, यही इससे तुम आगे से रेस्टोरेंट बना सकते हो, इससे तुम आगे से होटल बना बना सकते हो, तुम चेन ऑफ रेस्टोरेंट बना सकते हो, इंटरनेशनल चेन बना सकते हो। कोई इस चीज को नहीं सोचता, तुम कहते हैं नहीं तुमको जॉब कर लो और क्या नाम है तुम, ताकि तुम पैसे आने लग पड़े, और हमें सिर्फ और सिर्फ फिर जॉब शादी करनी चाहिए है, बस। हाँ। शादी होगी, जॉब कर लो फिर शादी होगी। लेकिन वो जो है ना, ये जो हमारा क्रिकेटर्स को, ये भी अब इतना रुझान नहीं है, अब रहा इतना ज्यादा नहीं है, लोग नहीं इतना फॉलो करते, कम हो गया हुआ है बहुत ज्यादा। अब कोई किसी को आइडियलाइज नहीं करता, अब सारे ना जो ऐसे ही चल रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई उनका वो नहीं, एम नहीं है, बस ठीक है, चल रहा है सिस्टम। तो अच्छा, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, और आज आज इतना ही, और हम्म कल फिर दोबारा हम नई डिस्कशन के साथ आएंगे, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा आवाज़ें दे रहा होगा, आपको शायद मेरी आवाज़ें, उसकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो मेरा हम्म बच्चा जो है उस वक्त मुझे आवाज़ें दे रहा है शायद बाहर जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह फिर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो इस तरह की वीडियोस के लिए, डिस्कशन वीडियोस के लिए हम्म जो है देखते रहें साथ में। अगर हमारी इस डिस्कशन वीडियो में आप पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपना ईमेल एड्रेस से अरशान को ईमेल कर दें, आपको हम अपनी डिस्कशन के अंदर ऐड भी कर देंगे। हाँ, ये वैसे आइडिया ठीक है, अगर किसी ने ऐड होना चाहता है ना कोई, तो वो बता दे, हम उसको ऐड कर हाँ, लेंगे, कोई ऐड होना उसके चाहता है तो उसके वो साथ हमें बात बता कर दें, हम लेंगे। टाइम सेट कर लें, हमसे रब्ता कर लें, हाँ और जिस वक्त भी हम ये स्टार्ट करेंगे तब हम ऐड कर लेंगे। तो अभी अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम्म कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे और इसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। ओके जी, ओके जी, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज।